है गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक रीडर V3। और आज जैसे कि मैंने बोला था कि मैं आपके लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग लेकर आऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत दिन हो गए किए हुए और अब मुझे जेन्युइनली लग रहा है कि एनर्जी बहुत बुरी तरीके से शिफ्ट हुई होगी। वैसे मैं जितना कलेक्टिवली ऑब्जर्व कर रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 2-3 दिनों से मुझे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपको आपके कार्मिक्स बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे होंगे। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब आपने देखा होगा कि शायद से, मतलब मेरे जितने सोल फैमिली के, जितने सोल ट्राइब के लोग हैं ना, जितने क्लोज लोग हैं, जिनसे मैं स्पिरिचुअली कनेक्टेड हूँ, तो मैं देख रही हूँ पिछले 3 से 4 दिनों से कि एक पैटर्न सा चल रहा है कि कार्मिक्स जानबूझ के ट्रिगर कर रहे हैं। ठीक है, मैंने बोला ही था कि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है, वो करेंगे ट्रिगर। और आपने ऑब्जर्व किया होगा कि शायद आपके साथ लड़ाइयाँ बहुत हो रही है या इरिटेट कर रहे हैं कार्मिक्स आपको। आप शांत रहने की बहुत कोशिश कर रहे हो, लेकिन जानबूझ के ऐसी कुछ चीज़ें हो रही है कि उस वजह से आप शांत नहीं रह पा रहे हो और आप मतलब झगड़ा कर ही रहे हो। ठीक है, आई थिंक ये हो रहा होगा 13 दिसंबर से, और आज 17 है। तो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि पिछले 4-5 दिनों से हर कोई ट्रिगर हो रहा है। 12 दिसंबर के बाद से तो ज़्यादा हो रहा है। ये मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है, मुझे लगा ही था ये होगा। और कार्मिक्स ट्रिगर होती ही हैं, तो आई थिंक यू शुड बी वेरी काम। लेकिन उनकी इंटेंसिटी इतनी होगी ना आपको इरिटेट करने की, कि आप कितने भी शांत रहने की कोशिश करो, आप उनसे चिढ़ जा ही रहे होंगे। ठीक है, आपको चिढ़ मची ही होगी उनकी वजह से। तो जस्ट बी वेरी केयरफुल कि जब आप मतलब आप अपने लिए स्टैंड भी ले रहे हो ना, तो आप ज़्यादा ऑफेंसिव नहीं हो रहे हो और ज़्यादा कुछ मतलब नीचे जाके नहीं बोल रहे हो, अपने दायरे में रह के आप बात कर रहे हो। एंड अपना स्टैंड लेना ना भूलिए। ठीक है, अगर कोई कार्मिक आपके साथ बहुत ज़्यादा इनजस्टिस कर रहा है, अगर आपको जानबूझ के ट्रिगर कर रहा है, तो आपको संत बने शांत भी नहीं बैठने जाएगा, आपको अपना स्टैंड उठाना है। लेकिन जब आप स्टैंड ले, तो एक मर्यादा होती है, एक लिमिट होती है, उसमें रह के आप अपना स्टैंड ले। ओके, आपको ज़्यादा नीचे नहीं जाना है। एंड कुछ कलेक्टिव मुझे थोड़ा सा गड़बड़ फील हो रहा है कि जो भी मैस्कुलिन है या जो भी रनर है पर्टिकुलरली, अभी मैं मैस्कुलिन बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई मेल मेरा चैनल देख रहा है और ये एनर्जी मैं मैस्कुलिन बोल रही हूँ, तो आपको ऐसा नहीं बोलना है कि मैं आपको रेफर करके बोल रही हूँ, आपको एनर्जीज पर ध्यान दे रहा है। हो सकता है कि मैं फीमेल के बारे में बात करूँ, लेकिन आपके साथ वो एनर्जी ज़्यादा रेजोनेट हो। क्या होता है ना, जो लोग स्पिरिचुअलिटी से या ट्विन फ्लेम जर्नी से कनेक्टेड होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि फीमेल लोग ज़्यादा, मतलब जो फेमिनिन होती है, ज़्यादातर लोग 80% केसेस में वो पहले स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होती है और 20% मेल होते हैं। लेकिन पिछले 1 साल से मैं देख रही हूँ कि जितने भी मेल है, मतलब मेल, मतलब आपको ऑब्वियसली पता है मेल क्या होता है, तो वो लोग भी ज़्यादा मतलब स्पिरिचुअलिटी से अपने आप को कनेक्टेड फील कर रहे होंगे। तो प्लीज़ मैं बोलती हूँ, अगर मैं मेल बोलूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको बोल रही हूँ आप एनर्जीज पे ध्यान दो। मैं जितना जो पार्ट बोल रही हूँ, उसमें से आपके साथ कौन सी एनर्जी मैच हो रही है, आपको बस उसको पिक करना है। ठीक है, एंड अगर आप गे हो या लेस्बियन हो या LGBTQ कम्युनिटी से होते हो, तब भी ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ओके, आपको ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं फीमेल के बारे में सोच बोल रही हूँ, लेकिन आपके पार्टनर फीमेल है तो आपके साथ रेजोनेट नहीं होगी, नहीं। फोकस ऑन द एनर्जीज। मोस्टली जब मैं मेल और फीमेल बोलती हूँ या लड़की और लड़का बोलती हूँ, मेरा ध्यान फेमिनिन और मास्कुलिन एनर्जीज पे होता है। ओके, तो प्लीज़ बी वेरी स्पेसिफिक। मुझे लगा कि कुछ लोगों के लिए मुझे ये बोलना चाहिए, इसलिए मैं बोल रही हूँ। अगेन गेटिंग टू द पॉइंट, आज मैं करंट एनर्जी करने वाली हूँ। एंड पता नहीं मैं इतनी नर्वस क्यों हूँ, बट मुझे नर्वसनेस फील हो रही है। ओके, तो अगर इस रीडिंग से आपका थोड़ा सा हार्ट, मतलब अगर आपको बुरा लगे या रीडिंग आपको चाहिए वैसी नहीं हुई, तो आप ना बिल्कुल भी दिल छोटा मत करना। ठीक है, ये रेट्रोग्रेड चल रहे हैं, उल्टे सीधे ये प्लैनेट्स के मूवमेंट हो रहे हैं, उस वजह से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है हमारे पार्टनर्स के एनर्जीज पे। तो इसके वजह से दिल छोटा मत कीजिए। 15 जनवरी के बाद सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन बाय चांस अगर ये रीडिंग आपके फेवर में नहीं जाती है, तो आपको दिल छोटा नहीं करना। ओके, सो लेट मी गेट माई कार्ड्स। चलिए, तो ये रहे आपके कार्ड्स। तो आई होप, आज मैं ना मुझे लगा कि मुझे अलग कॉम्बिनेशन यूज़ करना चाहिए। ओके, तो मैं ये सीक्रेट डेस्टिनी ओरेकल यूज़ करने वाली हूँ आज। आपकी एनर्जी इस वक्त क्या है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद मैं ये एनर्जी देखूंगी कि आपकी एनर्जी आपके पर्सन को लेकर क्या है। उसके बाद उनकी एनर्जी भी देखेंगे कि उनकी एनर्जी, जनरल एनर्जी क्या है ओवरऑल
जो आपके अलावा भी है, या किस एनर्जी पे उनका ज़्यादा फोकस है, करियर पे है, थर्ड पार्टी पे है, आप पे है, उसके लिए ये वाले वापस से मैं यूज़ करूँगी। देन उनकी एनर्जी करंटली आपको लेके क्या है, उसके लिए ये कार्ड्स, नेक्स्ट एक्शन के लिए ये कार्ड्स। अगर आप न्यू हो तो ये वाले कार्ड्स मैं यूज़ करती हूँ टू आपको मैं एक टाइम देती हूँ टू टेक कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको अपने मन में लेना होता है, एंड उसके हिसाब से मैं 6 कार्ड्स निकालती हूँ। तो 6 कार्ड्स में से मोस्टली आपको आपके आंसर्स मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं रोमांस एंजल्स में से ये निकालूंगी कि रोमांटिक आपको क्या गाइडेंस मिलना चाहिए। अक्सर मैं हिडन ट्रूथ ओरेकल यूज़ करती हूँ, जो प्रिंटेड वाले हैं ना वो वाले, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मैंने जो ये मेरे जो खुद के कार्ड्स हैं ना जो मैंने बनाए थे, उसमें से मैं आपके लिए कोई मैसेज निकालूँ आपके पर्सन का। और अगर ये रीडिंग 1 घंटे से ज़्यादा लंबी होगी तो मैं नहीं करूँगी, लेकिन नहीं हुई तो मैं ये इनिशियल्स भी आपके लिए यूज़ करूँगी, ताकि आपको पता लगे कि इनिशियल से आपको कन्फर्मली पता चले कि ये रीडिंग आपके लिए बनी थी या नहीं, ठीक है। तो आई थिंक मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है कि मैं रीडिंग में कैसे प्रोसीड करने वाली हूँ। तो कार्ड्स भी मैंने बता दी कि मैं कौन कौन से कार्ड यूज़ करने वाली हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस मुझे पता नहीं मुझे बेचैनी क्यों हो रही है इतनी ज़्यादा। अभी तक तो मैं ठीक थी, लेकिन जैसे मैं रीडिंग करने के लिए बैठी ना मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, ठीक है। घबराहट सी, एक डर, एक एंजाइटी हो रही है मुझे। आर यू ओके? अगर आप नहीं हो तो प्लीज़ बी ओके, ठीक है। किसी पर्सन की वजह से या यस ऑब्वियसली किसी पर्सन की वजह से अगर आप बेचैनी में हो ना तो उस पर्सन के साथ अपना कॉर्ड कट कर लीजिए, ठीक है, एंड काम डाउन, ठीक है, ताकि मैं भी कॉन्सेंट्रेट कर सकूँ। मैं 2 मिनट तक ना थोड़ा सा सांस लेती हूँ। मुझे पता नहीं ये कलेक्टिव एनर्जी इतनी हैवी क्यों लग रही है। अभी तक तो मैं ठीक थी, लेकिन मुझे बेचैनी सी हो रही है बहुत ज़्यादा। आई थिंक आप में से कुछ लोग ना मुझे रेस्टलेस लग रहे हो, वरीड, रेस्टलेस, एंशियस। देखती पता लगेगा मुझे। शांत हो जाओ गाइस, शांत हो जाओ। ऑब्वियसली कार्मिक से अगर आपका दिमाग खराब किया होगा तो आपको गुस्सा और रेस्टलेसनेस होगी ही, बट प्लीज़ काम डाउन, ओके। 2 मिनट काम डाउन, मैं आपको टाइम देती हूँ काम डाउन, ताकि मैं आपकी एनर्जीज पे ध्यान दे सकूँ। इस वक्त आपका ध्यान कहाँ पर है, आपकी एनर्जीज कहाँ पर। डियर आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, आई इन्वोक यू इन दिस रीडिंग। शिद्दत से चाहती हूँ कि आप इस रीडिंग में आए और मेरे व्यूवर्स को, मेरे दर्शकों को गाइड करें। गणेशा नमः। मेरे जो व्यूवर्स है इस वक्त जो देख रहे हैं, मेरे जो दर्शक इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे जानना है कि उनकी एनर्जी इस वक्त कहाँ पर है, कहाँ पर उनका ध्यान है। मेरे दर्शकों का ध्यान इस वक्त कहाँ पर है। एंजल्स मुझे प्लीज बताएं मेरे दर्शकों का ध्यान इस वक्त कहाँ पर है। मेरे दर्शकों का ध्यान इस वक्त कहाँ पर है। ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, मुझे लगता है मुझे ये उठाना चाहिए। एंजल मुझे प्लीज जानना है, मुझे जानना है कि मेरे दर्शकों का ध्यान इस वक्त कहाँ पर है। इस वक्त उनकी एनर्जीज क्या है। मेरे दर्शकों की ओवरऑल एनर्जी इस वक्त मैक्सिमम फोकस उनका किस एरिया पर है, वो कहाँ पर उनका ध्यान है। ये कार्ड्स बहुत शफल करने पड़ते हैं, तो आई थिंक ये वाला जो है ना, मुझे लगता है मुझे नहीं उठाना चाहिए जनरली। मुझे नहीं पता इसका क्या है, लेकिन कोई डार्क कार्ड है ये, मुझे लगा मुझे उठाना चाहिए। ये वाला एक होना चाहिए। ठीक है, ट्रुथ। पिछली रीडिंग अगर आपने कर्मा की देखी है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं उसका डिस्क्रिप्शन में ना लिंक उसका डाल देती हूँ। उसमें भी ट्रुथ ही था ओवरऑल एनर्जी में। जब मैंने लास्ट के 3 कार्ड निकाले थे ना, तो वहाँ पर भी ये ट्रुथ का कार्ड था और यहाँ भी ट्रुथ का कार्ड है। तो ऐसा लगता है मुझे कि कुछ लोगों के सामने कोई सच्चाई आई है, या कुछ चीज़ें आपके सामने, कुछ चीज़ों की सच्चाई आपके सामने आई है, या जिस चीज़ को आप अभी तक एक अलग नज़रिए से देखते थे, मुझे ऐसा लगता है कि वो नज़रिया ही गलत था,
या फिर आपके साथ किसी तरीके का, एक बोलते हैं ना कि हम एक गलत फहमी में जी रहे थे। हाँ, एक गलत फहमी थी जो आपके सामने अभी क्लियर हुई है, ठीक है। और ये ट्रुथ ऐसा है ना जिसकी वजह से आप, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अनस्टेबल हुए हो और शेक हो चुके हो रियलिटी से, ठीक है। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कोई ट्रुथ हो सकता है। एंड या तो ये हो सकता है कि आप अभी चीज़ों को जैसे चीज़ें हैं वैसे ही उनको एक्सेप्ट करना चाहते हो, वैसे ही इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो। मतलब अगर आपको मालूम है कि चाहे आपकी लाइफ में कोई कनेक्शन है वो वर्क नहीं कर रहा है आपके फेवर में, तो यू आर ओके विद दैट, ओके। आपका ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज मुझे कोई कनेक्शन चाहिए अपने लाइफ में तो और वो कनेक्शन मेरे लिए ठीक नहीं है तो मैं उस कनेक्शन में जाऊंगी। आपका है कि जो मेरे लिए सही है और जो मुझे धोखा ना दे, या जो मुझे सच्चाई के साथ जो है या जो सही है वही हो, ऐसा आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है और वैसा ही आप कुछ चाहते हो, ठीक है। आप अब अंधेरे में नहीं रहना चाहते हो, ठीक है। कुछ हुआ है आपके साथ पिछले कुछ 7 से 8 दिनों में, मुझे सेंस हो रहा है कि जिसकी वजह से ना एक रियलिटी चेक बोलते हैं ना आपको, एक वैसा कुछ रियलिटी चेक आपको मिला है। ये पिछले 7 से 8 दिनों की बात मैं बोल रही हूँ, ओके। सिक्योरिटी पे आपका ध्यान है, कुछ आप एम्ब्रेस कर रहे हो, ऑल राइट। पावर में आ रहे हो, मुझे लगा था ये कार्ड आना चाहिए। ये ऐसे ही गिरा था ठीक नीचे भी। अपॉर्चुनिटी का कार्ड है वो, अपॉर्चुनिटी का कार्ड है ये। 2 कार्ड्स, फ्लेक्सिबिलिटी और वंडर, एमेथिस्ट है यहाँ पे, और ट्रस्ट, ओके। मुझे ऐसा लगता है कि आपका ध्यान इस वक्त उन चीज़ों पर है जो आपको कहीं ना कहीं सिक्योर फील कराता है। कहीं ना कहीं आपको जो चीज़ आपको इनसिक्योरिटी देती है ना, आप बस उन चीज़ों से दूर भागने की कोशिश कर रहे हो। भले ही आपका कनेक्शन हो, भले ही आपके लाइफ के रिलेटेड इवेंट्स हो या कोई भी आपकी एक्टिविटी हो, लेकिन आपका ध्यान मुझे मेजॉरिटी सिक्योरिटी पर लग रहा है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपके कनेक्शन में आपको सिक्योरिटी नहीं मिल रही है तो आप अब कभी कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा है कि उस मेंटालिटी में आ रहे हो कि उस कनेक्शन से कम्प्लीटली बैकआउट किया जाए, ठीक है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे थे, या उनकी जो मन मर्जी है उसको आप जानने दे रहे थे। आपको उन्होंने थर्ड पार्टी में रखा है, आपके साथ बुरा किया, आपको चीट किया, आपको अब्यूज़ किया, आपके साथ वायलेशन किया और आपको ह्यूमिलिएट किया, आपको इंसल्ट किया, जो भी। अभी तक ना आप उनको ऐसे सॉफ्ट कॉर्नर दे रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा एक रियलिटी चेक आपको मिला है पिछले 7 से 8 दिनों में। उसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप कहीं ना कहीं आपके पर्सनैलिटी में वो शिफ्ट हुआ है, डायनामिक शिफ्ट की, जिसकी वजह से मुझे फील हो रहा है कि आप वही चीज़ें करना चाहते हो जहाँ पे आपको सिक्योरिटी महसूस हो, ठीक है। आप जो चाहे जैसा हो, जो भी अंजाम हो, आप उस अंजाम को फेस करने के लिए तैयार हो। बस आपको कोई और झूठ में नहीं रहना है। फाइनली आप चीज़ों को जैसे है वैसे देखना आपने शुरू किया है, और आप ना बस भरोसे के, किसी ने ना या तो आपका भरोसा तोड़ा है, या आपको आपके कनेक्शन पे या आपके पर्सन पे बहुत, या ये जो पावर ऑफ लव है आप दोनों की, आपका और आपके पर्सन का, या आपकी लाइफ में जो भी चीज़ है ये रिगार्डिंग, उस पर आपको जो पावर है उस पर आपको बहुत भरोसा है। ये किसी चीज़ का ट्रस्ट की बात कर रहा है ये कार्ड। इसका मतलब कोई चीज़ है, या तो आपका भरोसा टूटा है, आप भरोसे पे काम कर रहे हैं, या कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ पे भरोसा किया जा सकता है अगर मैं इसमें थोड़ी बहुत पावर डाल दूँ, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि आपका ट्रस्ट शेक हुआ है पिछले 7 से 8 दिनों में। मुझे ऐसा लगता है आपका ट्रस्ट शेक हुआ है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी अपॉर्चुनिटीज़ पे ध्यान दे रहे हो। आप अभी न्यू लव या न्यू अपॉर्चुनिटी या न्यू लाइफ के खोज में हो। अभी तक आप जो ये अंधेरे में चल रहे थे, या आप जो डार्कनेस में चल रहे थे, आपके सामने जो भी सीक्रेट चल रहे थे, या लोग आपको जो अपॉर्चुनिटी के तौर पे यूज़ कर रहे थे, तो उसके वजह से ना मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं उस चुंगल से निकले हो, या आपको समझ में आ चुका है कि, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे यूज़ कर रहे थे, ठीक है। अपॉर्चुनिस्ट, ये पिछली रीडिंग जो थी ना ये उसके साथ बहुत जारी है, तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप वो रीडिंग देखें। देखो उस पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आई है, लेकिन जितने आई हैं, जिनके साथ रेजोनेट हुई उनको रीडिंग बहुत पसंद आई है। मुझे लोगों ने पर्सनल नंबर पे भी बोला है कि उनको मेरी रीडिंग बहुत पसंद आई है, ठीक है। मैं यहाँ पे मार्केटिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये वैसे ही मैसेजेस जा रहे हैं जो पिछली रीडिंग में आए थे, इसलिए मैं बोल रही हूँ। अगर आप बाई चांस आपने देखा नहीं है तो आप वो कर्मा वाली रीडिंग देख लो, ठीक है।
मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके साथ जितने लोग जुड़े थे या जो भी आपके साथ इवेंट्स हो सकते हैं या लोग हो सकते हैं, वो आपको ना एक जब तक उनके साथ कोई मतलब था या एक अपॉर्चुनिटी जब तक उनके लिए एक निकल रही थी, तब तक ही वो आपके साथ एक सेफ साइड पे बन के चल रहे थे, ठीक है। इफ़ यू आर मैरिड एंड यू आर इन थर्ड पार्टी, या इफ़ यू आर नॉट इवन मैरिड और आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो लेकिन आपका ट्विन फ्लेम किसी कार्मिक के साथ डील कर रहा है, या आप रिलेशनशिप में हो लेकिन आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड किसी के साथ डील कर रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी मतलब के लिए ही वो आपसे जुड़े थे या जो भी हुए थे। एंड आप ना अभी तक क्या कर रहे थे कि उनके जो हरकतें थे उस पर आप पर्दा डाले जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी का कार्ड है, ठीक है। और यहाँ पे वंडर्स का कार्ड है, मतलब वंडर ये ना अमेथिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मुझे यहाँ पे तो अमेथिस्ट का ही क्रिस्टल दिखता है और अमेथिस्ट ही है वो, ठीक है। तो एमेथिस्ट रिप्रेजेंट्स योर इंट्यूशन, आपका थर्ड आई। तो आपको उन चीज़ों का अंदाज़ा था कि आप एक धोखे में हो या आपके साथ चीज़ें गलत हो रही है, लेकिन आपने ना कहीं उन चीज़ों पे पर्दा डाल दिया, या आपने बोलते हैं ना साइड आई किया चीज़ों को, या आपने बेनिफिट ऑफ डाउट दिया और आप ना वो सब टॉलरेट किए जा रहे थे, ठीक है। आपके साथ गलत हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपकी कोई मजबूरी थी या आप आपको बस रिस्क नहीं लेनी थी, या आप पावरलेस थे। हाँ, हो सकता है पावरलेस थे, इसलिए आप ये सारी चीज़ों को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ डील करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं उस ट्रुथ को एम्ब्रेस करना चाहते हो, राइट। यहाँ पे करेज का कार्ड है, ठीक है, और आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में आए हो, राइट। आप अभी किसी हिम्मत, आप में कोई हिम्मत आई है, या आपने डिसाइड किया है कि इनफ इज़ इनफ, इसके आगे मैं नहीं ले सकती चीज़ों को, या इसके आगे मैं नहीं ले सकता, मैं इस धोखे में और नहीं जी सकता, या मैं अपने साथ ही और गलत नहीं होने दे सकता या दे सकती। एंड आप अभी ना अपने करेज को एम्ब्रेस कर रहे हो, जो नए चेंजेस है आपकी लाइफ में उसको आप एम्ब्रेस कर रहे हो, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए ना कहीं आप जो डर के मारे लोगों को जो अपॉर्चुनिटी के तौर पे आपको यूज़ कर रहे हैं, या आपके पर्सनल लाइफ में हो सकता है, करियर में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ये आपके पर्टिकुलर की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो जो आपके साथ कर रहे थे ना और सिक्योरिटी पर्पज आपको यूज़ कर रहे हैं या किसी के लिए आपको यूज़ कर रहे हैं, आप उसको जाने दे रहे थे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं या तो पावरलेस थे, आपको ऐसा लगता था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी या कुछ नहीं कर पाऊंगा, एंड उस वजह से ना आपने अपने साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी होने दी है अब तक। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप में ना कहीं वो करेज आया है कि आप ट्रुथ को एम्ब्रेस कर सकें और आप ट्रस्ट कर रहे हो टू गो विद द फ्लो, ठीक है। ये ट्रुथ यहाँ पे आया है, उसको आप एम्ब्रेस कर रहे हो। यदि यहाँ पे करेज है तो उसको आप सिक्योरिटी, उसके साथ आप सिक्योरिटी में आ रहे हो। हमारे यहाँ पे दादाजी रहते हैं तो वहाँ हमेशा बीमारी रहती है, उनकी कभी खांसी क्योर ही नहीं होती है, तो अगर बीच में आवाज़ भी आती ना तो समझ लेना वो दादाजी बाहर आए थे और वो चीख रहे थे। मैं यूजुअली टेरेस हमारा बहुत ही सामने ही है वो, यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं है तो आवाज़ आ जाती है, तो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइजेस। एंड ये जो ट्रस्ट है ना उसको आप फ्लो के साथ जा रहे हो, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी तक चीज़ों को फ्लेक्सिबल ले रहे थे क्योंकि आपको लगा था कि कोई वंडर हो सकता है आपके साथ, या कोई डिवाइन मैजिक हो सकता है, या कोई जादू हो सकता है, कुछ तो मैजिकली चीज़ें चेंज हो सकती है, लेकिन वो हुआ नहीं। तो अभी आप क्या कर रहे हो, आप ट्रस्ट कर रहे हो और आप में कहीं ना कहीं ये हिम्मत आई है या करेज आया है कि इनफ इज़ इनफ, इसके ऊपर मैं नहीं ले सकता, इसके ऊपर मैं नहीं ले सकती, और आप अभी उस ट्रुथ को कहीं ना कहीं एम्ब्रेस कर रहे हो। जो सच्चाई आपके सामने आई है उसको आप एम्ब्रेस कर रहे हो, और आप कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत अफर्मेंट हो कि इसके ऊपर मैं अपने साथ और गलत या और नाइंसाफ़ी नहीं होने दे सकती। तो इसका नतीजा अगर ये हो कि आपका और आपके पर्सन का हमेशा डिवोर्स हो जाए, यू आर ओके विद इट। अगर आपका और आपके गर्लफ्रेंड का परमानेंटली डिवोर्स ब्रेकअप हो जाए, यू आर ओके विद इट। बट आप ऐसी कोई भी चीज़ में नहीं रहना चाहते जो आपको अंधेरे में रखे, या आपके अस्तित्व के साथ कोई नाइंसाफ़ी करे, या आपको ऐसा फील कराए कि आप बेवकूफ़ हो और आप इमोशनल फूल हो, और आपको कोई डिसीजन नहीं आता, आपको कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। तो यू आर पुटिंग अ ब्रेक ऑन दोज थिंग्स, ठीक है। तो आई थिंक आप इस चीज़ पे ध्यान दे रहे हो, और ये एनर्जी आपकी जो है इस वक्त लाइफ में वो बहुत ज़्यादा मुझे वाइब्रेंट लग रही है, ठीक है। ये पिछली रीडिंग से बहुत मिलता जुल रहा है, ठीक है। ये आपके पर्सन के लिए लगेगा, इसलिए ये कार्ड मैं इधर ही रख रही हूँ। अभी देखते हैं आपकी एनर्जी इस वक्त क्या है, ठीक है। इधर ही रखे थे मैंने कार्ड्स को। अभी आपकी एनर्जी, फीलिंग्स आपके पर्सन को लेकर क्या है, उनके दिमाग में अभी जिसके पर्सन है जिसके बारे में वो अभी सोच रहे हैं, उनको लेकर मेरी व्यूअर्स की क्या एनर्जी है। तो अनकंडीशनल प्यार तो है आपका उनके लिए, जिसके बारे में ये सोच रहे हैं उनको लेकर इनकी एनर्जी क्या है।
Oh God. मेरे पर्सन की क्या सॉरी मेरे जो दर्शक है उनकी क्या एनर्जी है, मेरे दर्शकों की क्या एनर्जी है उनके पर्सन को लेकर। तो वेटिंग पे बहुत लंबे समय से हो या आप सही समय का वेट कर रहे हो, कमिटमेंट चाहते हो उनसे या उनको कमिटमेंट देना चाहते हो, लेकिन लटके हुए हो चीज़ों, आपकी रिलेशनशिप में चीज़ें हैंग हैं, आपको क्लैरिटी नहीं है चीज़ों की, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यस डेफिनेटली आपके साथ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हो रहे हैं। 2 ऑफ सोर्स, 5 ऑफ सोर्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ कप्स। या तो आप उनको कमिटमेंट देना चाहते हो या आप उनसे ऑलरेडी कमिटमेंट में हो, कुछ ना कुछ वेटिंग है यहाँ पे, वेटिंग और हैंगिंग। सीक्रेट्स तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स है। और ये कौन से सीक्रेट्स है यूनिवर्स? किस चीज़ों की वजह से इनका सर दर्द हो रहा है, इनको मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही है, इनको क्लैरिटी नहीं है, किस चीज़ों की वजह से ये ओ गॉड जवाब भी नहीं दे रहे कार्ड्स, किस चीज़ की वजह से ये हैंग है मेरे यूनिवर्स? कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन था। ठीक है, आपके साथ कोई इनजस्टिस पक्का हुआ है, ओके या तो इन्होंने डिवोर्स पेटिशन फाइल किया है या ब्रेकअप हुआ है, पता नहीं क्या है, लेकिन ये मुझे लगता है कि आप डेफिनेटली इनसे पहले से कमिटेड हो या कमिटमेंट में हो या शादीशुदा हो, या आप इनको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे थे या उनसे कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, लेकिन जो भी सिचुएशन है इन्होंने आपको हैंग करके रखा है। अब मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी स्पेसिफिकली नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो मैं बोलूँगी नहीं, लेकिन फॉर अ मोमेंट मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना आपके लिए चाहिए वैसा स्टैंड नहीं लेते, आपको वो जस्टिस देते नहीं है जो उनको देना चाहिए, या आपके रिश्ते की वो कदर नहीं करते जो उनको करनी चाहिए। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपको बहुत इंसल्टेड फील कराते हैं बार बार, और आपसे बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और सीक्रेटिव रहते हैं, आपसे बहुत चीज़ों को छुपाते हैं। इनफैक्ट आप इनके लाइफ में बहुत सी चीज़ें होंगी जिसकी क्लैरिटी इन्होंने आपको दी नहीं होगी। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है, लेकिन इनको ज़रूरी नहीं लगता है कि आपको आकर बताए या आपसे आकर डिस्कस करें। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है ये आपका सोलमेट हो सकता है, या ये कोई ऐसा है जो आपको बहुत यंग टाइम से कनेक्टेड हो सकता है। आप दोनों टीनेजर्स हो, शायद 15-16 साल के जब से आप थे तब से आप दोनों का रिलेशनशिप था, तो तब से आप दोनों का मुझे लगता है कि रिलेशनशिप था या चल रहा था। और मुझे ऐसा लगता है कि आप इनसे कहीं ना कहीं कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप दोनों का रिलेशनशिप था, उसको आपको शादी में कन्वर्ट करना था। ठीक है, अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये पर्सन आपको हैंग करके रखा है इन्होंने, या ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, ये आपको ऐसे ही दिखा रहे हैं कि फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। जब भी कमिटमेंट की बात आती है, जब भी किसी चीज़ की बात आती है, तो ये इश्यूज़ क्रिएट कर खड़े कर देते हैं, अरे ये इंपॉर्टेंट है, वो इम्पॉर्टेंट है, ऐसा है वैसा है। और ये ना उन्होंने बहुत लंबे समय से ये चीज़ों को टालते आए हैं। जैसे ही आपने कोई बात निकाली शादी को लेकर, या कोई मेजर आपकी शादीशुदा लाइफ में हो, तो ये कभी भी वो चीज़ लेते नहीं है। अगर इन्होंने आपके साथ नाइंसाफ़ी की है या जस्टिस किया है, तो आप चाहते हो कि कहीं ना कहीं ये उसके लिए स्टैंड ले, लेकिन जब स्टैंड लेने की बात आती है तो ये नाटक करने लग जाते हैं, ये झगड़े करने लग जाते हैं, ये ऐसे सिचुएशन में लाकर आपको खड़ा कर देते हैं कि आपको समझ ही नहीं आता है कि इनको शांत करूँ या मैं अपने आप को संभाल लूँ। मतलब ये जब आप इनसे कोई जस्टिस की मांग करने जाते हो, या जब भी आप इनसे कोई चीज़ों की डिमांड करने जाते हो, तो ये उल्टा ऐसे करते हैं ना, ऐसा ड्रामा करते हैं कि आपके ऊपर ही वो डाल देते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि यार तू कितनी बुरी है, यार तू कितना बुरा है। आप कहीं ना उस गिल्ट कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं, आपको लगता है अरे हाँ सच में मैं बुरा हूँ। इसको गैस लाइटिंग बोलते हैं, बेसिकली वो आपको गैस लाइट करते हैं। तो आपका बावजूद इसके ना, ये आपका इनसे बहुत अनकंडीशनल प्यार है। ठीक है, लेकिन ये जो पर्सन है ना, ये आपको किंग ऑफ कप्स दिखाई दे रहा है, आप इनको बहुत अनकंडीशनली प्यार करते हो, लेकिन इनके नाम है कि वो आप तक आ ही नहीं रही है। आप यहाँ पे बैठे हुए हो, आप इनको अनकंडीशनली प्यार कर रहे हो, लेकिन ये नाव जो यहाँ पर है वो किनारे तक आ ही नहीं रही है। ये आप दोनों के बीच में एक गैप लग रहा है। ये कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, ये अंडरस्टैंडिंग गैप हो सकता है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कोई भी। लेकिन ये पर्सन कभी भी आपसे आकर चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश नहीं करता है। मुझे गैप ही दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कम्युनिकेशन गैप बहुत होता होगा आप दोनों के बीच में, और मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत होते होंगे आप दोनों के बीच में। बेसिकली ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स भी छुपाते हैं। आप वाइट हो तो ये ब्लैक है, आप नॉर्थ हो तो ये साउथ है, आप सन हो तो ये मून है, आप पोलर अपोजिट्स हो।
ठीक है। और इन्होंने आपसे बहुत सारे राज छुपा के रखे हैं, ये मिस्टीरियस बिहेव करते हैं, ये दोस्तों के सामने कुछ और होते होंगे, हम पार्टी एनिमल सब कुछ, लेकिन आपके बारे में आ गए तो इनको दिक्कतें होने लगती है। ठीक है, लोगों के लिए अगर इनको करना हो, उनकी फैमिली के लिए करना हो या दोस्तों के लिए करना हो तो इनको बहुत टाइम होता है, लेकिन जब आप अपने इश्यूज लेके जाते हो तब इनको उन आपसे मतलब आपसे इनको दिक्कत होने लगती है, या आपके साथ पर्टिकुलरली बहुत मिस्टीरियस बिहेव कर रहे हैं। इस वक्त भी मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके सामने कोई क्लैरिटी रखी नहीं है चीज़ों की, और उस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत धोखे दिए इन्होंने। पहले से आप घायल थे, ऊपर से इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी आपको घायल करने की। ठीक है, लिटरली इन्होंने आपको ऐसी चीज़ दे दिया है ना, टेन ऑफ सोर्स यही है। ट्रेडिशनल कार्ड में इसका ऐसा होता है कि वो पड़ा रहता है, आपको मैं दिखाती हूँ आपको ये कार्ड कैसा होता है। ये पड़ा रहता है, 2 मिनट में मैं आपको दिखाती हूँ वो कार्ड कैसा होता है ट्रेडिशनल डेक में। ये रहा 10 ऑफ सोर्ड्स। तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि पहले से ही वो जख्मी है, पहले से ही वो घायल है, ऊपर से और उसके ऊपर उसने मतलब ये तलवारें डाल के रखी है, तो ऐसे तलवारों की गद्दी पे उसको सुला दिया हो। ऐसे आप किस पर्सन आपके पास आपके ऊपर वो सिचुएशन लाता रहता है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वो कभी अपोलोजाइज नहीं करता है, वो कभी सॉरी भी नहीं बोलता है। ऐसे दिखाता है कि आपने ही ऐसे किया, उसकी वजह से उसको ऐसा बिहेव करना पड़ा। वो गैस लाइट करता है, उसने कभी आपके लिए जस्टिस लिया नहीं होगा, या कभी भी वो जस्टिस लेता नहीं होगा। अगर आप शादीशुदा हो तो आप दोनों का शायद डिवोर्स चल रहा है, और ये डिवोर्स केस इन्होंने हैंग करके रखा है। ये आपके पेटिशन को मान नहीं रहे, या ये आपके कंडीशंस को मान नहीं रहे। ठीक है, आपका यूज़ कर लिया, सब कुछ कर लिया, और जब अभी राइट्स की बात आ गई तो मतलब फालतू के रीजंस निकाल रहे कि ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बेसिकली ये पर्सन मुझे काफ़ी इमेच्योर दिखाई दे रहा है, और इसने चीज़ों को बहुत हैंग करके रखा है। ठीक है, ये चीज़ों को उन्होंने हैंग करके रखा है, आपको इन्होंने बार बार वेटिंग पे रखा है। आप इनसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन ये समझ ही नहीं पाते आपके प्यार को। ये यहाँ पे ये नाव है, ये किनारा है, ये नाव उस किनारे पे आ ही नहीं रही है। आप वेट कर रहे हो, आप मतलब आंखें बंद करके सोच रहे हो अब आएगा तब आएगा, लेकिन उनकी तरफ से ये कम्युनिकेशन ब्रिज ही नहीं हो रहा है। वो गैप वैसा का वैसा है, ऊपर वो बढ़ता जा रहा है। और ये सीक्रेट्स उन्होंने बहुत रखे आपसे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने सीक्रेट रखा है। आपकी शादी हो सकती है, या वो कहीं और शादीशुदा हो सकते हैं आपको थर्ड पार्टी में डाल के, और आपके इनके साथ या तो बच्चे हो सकते हैं, या तो आप इनसे बहुत लंबे टाइम से जुड़े हुए, बचपन से शायद आप दोनों का रिश्ता हो सकता है। ठीक है, तो ये आपकी करंट एनर्जी है कि उन्होंने आपको कन्फ्यूजन में रखा है, उन्होंने आपको सीक्रेट्स में रखा है। आप उनसे जस्टिस की डिमांड कर रहे हो, लेकिन वो आपको चाहिए वैसा जस्टिस नहीं दे रहे हैं। ऊपर से आपको ही कंफ्यूज कर रहे हैं, आपको ही गैसलाइट कर रहे हैं। और जब चीज़ें आप किसी चीज़ के लिए डिमांड करते हो, आप किसी जस्टिस के लिए डिमांड करते हो, तो वो घुमा फिरा के आपको टंगा के रखते हैं, आपको वेटिंग पे रखते हैं। ठीक है, आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहे। ठीक है, अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो आपके रिलेशनशिप में हो सकता है कि आपको आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ग्रांटेड ले रहा है, उस वजह से आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है, एंड जहाँ पे उनको रिग्रेट होना चाहिए वहाँ पे वो पार्टी कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, किसी और कमिटमेंट में चले गए हैं, और आप कहीं ना कहीं ग्रीव कर रहे हो। ठीक है, ये आपकी करंट एनर्जी हो सकती है। अभी देखते हैं आपके पर्सन की इस वक्त एनर्जी क्या है। या तो आप लोग बहुत ज़्यादा सो रहे हो, या आपको नींद नहीं आ रही है। ठीक है, आई एम नॉट रॉन्ग। मुझे आंखें मेरे बहुत अभी हैवी हो चुके हैं, नींद आ रही है मुझे, लिटरली नींद आने जैसा फील हो रहा है। लेकिन मैं सोने जाऊँगी ना तो मेरी नींद चली जाएगी। ये मैंने किसी की एनर्जी पिक की है अभी, या तो बहुत सो रही है, या तो आपको नींद ही नहीं आ रही है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी है इस वक्त, उनका ध्यान इस वक्त कौन सी चीज़ों पर है। मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन है उनकी एनर्जी इस वक्त कहाँ पर होगी। बस ये तो निकल गया ना आपका। मेरे जो दर्शक है उनके पर्सन की इस वक्त एनर्जी कहाँ पर है। मेरे दर्शकों के पर्सन की एनर्जी इस वक्त कहाँ पर है। एक्शन लेने का सोच रहे हैं। चेंज और ये फोकस, 2 कार्ड्स निकले। ठीक है, न्यू बिगिनिंग्स, फॉरगिवनेस, कोई चीज़ की है, फॉरगिवनेस चाहते हैं आपके साथ, या तो न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, ओपन होना चाहते हैं, गुड एक्शन है उनका। प्यूरिफिकेशन ये निकला था लेकिन मैंने रख दिया था वापस। अच्छी एनर्जी है उनकी, स्टिलनेस, अबंडेंस,
चेंज, ओ इसके नीचे भी एक कार्ड था, डिलाइट, चेंज और फोकस। विजडम भी एक के नीचे एक के नीचे एक, बहुत कार्ड निकले। ओके, ये 3 नीचे के थे, उस पर मैं बाद में आती हूँ। देखो मुझे ऐसा लगता है कि ना कि वो ओपन होना चाहते हैं अभी चीज़ों को लेके या अपने ऑप्शंस को लेके। 2 सिचुएशन है, या तो आप दोनों कंप्लीट सेपरेशन में हो और वो किसी थर्ड पार्टी के साथ है, नहीं तो आप दोनों को ऑन एंड ऑफ चल रहा है और वो आपके साथ ये न्यू बिगिनिंग या जो भी है, ये सिचुएशन जो भी है उसको चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, 2 स्टोरीज है, इसमें से आपकी जो है उसको आप पिक कर सकते हो। ठीक है, आपके पर्सन के लाइफ में ना कोई चेंज हुआ है, कोई न्यू बिगिनिंग हुई है और उनका ध्यान है ना बस उसी चीज़ पर है इस वक्त। ठीक है, कुछ न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली उनके लाइफ में हुई है, कुछ चेंज उनके लाइफ में हुआ है। अगर आपको कल की रीडिंग याद है ना, तो ऐसी ही एक इमेज थी उसमें, और उस पर भी लिखा था कि चेंज इन द विंड। कल अगर आपने, मैंने 2 दिन पहले रीडिंग डाली थी कर्मा वाली, उसमें भी वो पर्सन की एनर्जी में यही कार्ड निकला था, यहाँ भी यही कार्ड निकला है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये बहुत अलाइनमेंट में है उसी एनर्जी के साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका पर्सन अभी कुछ दूसरी चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहा है, या तो ये दूसरे चीज़ों पे फोकस कर रहा है, या आप दोनों का जो बिखरा हुआ रिश्ता है ना उसको ये प्यूरिफाई करने की उस पर उसका फोकस है आपके पर्सन का। वो अभी आपसे खुल के ओपन करना चाहते हैं। आपको जो दिक्कत है ना कि वो आपसे सीक्रेट्स रखते हैं, आपको खुल के चीज़ें बताते नहीं हैं, अपनी फीलिंग्स अपने तक ही रखते हैं, ये जो आपको जो भी दिक्कत है ना, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो अपने माइंडसेट पे काम कर रहे हैं। ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि उनका ध्यान आपका ये जो रिश्ता है ना उस पर, उसको ठीक करने पे है, क्योंकि यहाँ पे ना ओवरऑल एनर्जी फॉरगिवनेस की है। इसलिए मुझे लग रहा है कि जो भी है, उन्होंने आपको जो भी साथ गलत किया ना आपके साथ, उस पर वो ध्यान देना चाहते हैं, क्योंकि उनको पोटेंशियल दिखाई देता है, उनको आपके साथ ही इनर पीस फील होता है। यहाँ पे सॉलिट्यूड का कार्ड है और वॉयज का कार्ड है। हो सकता है यह पर्सन आपसे डिस्टेंस पर हो, और जहाँ पर भी हो वहाँ पर वो अकेले रह रहे हैं और अकेले रह के वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जब अकेला होता है ना, तब उनको बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल विजडम मिलती है, क्योंकि यहाँ पे इनर पीस का कार्ड है, यहाँ पे विजडम का कार्ड है। तो जब ये अकेला रह रहा है, अगर आपका पर्सन किसी थर्ड पार्टी में नहीं है या किसी आपको इन थर्ड पार्टी में नहीं डाला है, तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि वो कहीं ना कहीं, यस, लेट मी कॉन्सेंट्रेट, मैंने कुछ तो चैनल किया था अभी। हाँ, जब तक ये अकेले रहते ना तब तक इनको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लाइट मिलती है, इनको ये अपने दिल की आवाज़ को सुन पाते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं ना, इनको अपनी चीज़ों को फेस करने में इतना डर लगता है कि ये हमेशा भागते रहते हैं। ठीक है, इसको बता दिया, उसको बता दिया, 4 लोगों को बताएंगे, फिर मजाक बनाएंगे, फिर दिक्कतें बनाएंगे। ठीक है, और इन्होंने पास में यही किया होगा आपके साथ। ऐसे इसीलिए ना मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको यूनिवर्स ने ऐसे सिचुएशन पे लाके खड़ा रखा है कि जहाँ पे इनको अकेले रहना पड़ रहा है, और अकेले जब वो रह रहे हैं तब वो अपने दिमाग पे जोर दे रहे हैं, और उनको पता चल रहा है कि चीज़ों को कहाँ कैसे खराब हुई है। ठीक है, आपकी एनर्जी में यही शिकायतें थी ना कि वो आपसे दूर रहते, आपसे डिस्कस नहीं करते, जब बात आती है तो टाल देते, आपको फोकस नहीं करते, और जो उन्होंने गलत किया आपके लिए कभी स्टैंड नहीं लिया है, तो वो उन सब चीज़ों पे भी एक्शन लेना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है कि वो एक्शन लेना चाहते हैं, वो एक चेंज लाना चाहते हैं इस रिश्ते में, वो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं इस रिश्ते में। और उनको ना क्लियरली बता दूँ, उन्होंने सब जगह चले गए, उनको जो इनर पीस है ना जो आपके पास से मिलता है, ये वही एनर्जी थी जो कर्मा की रीडिंग में थी। प्लीज़ अगर आपने देखी नहीं ना, आप देख लो, बहुत अच्छी रीडिंग थी। अगर आपके साथ रेजोनेट हुई ना, आप क्लेम भी कर सकते हो उसको, आप उस एनर्जी को भेजो यूनिवर्स में। ठीक है, मुझे कोई नहीं मिलने वाला है आज, नहीं तो कल मुझे व्यूज़ मिल ही जाएंगे यूट्यूब से। वो मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं आपके लिए बोल रही हूँ, जाके देखो अगर देखी नहीं है तो। ये वही की वैसी की वैसी एनर्जी आ रही है, तब मैंने अलग कार्ड यूज़ किए थे, लेकिन मैसेज वही निकल रहा है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको कहीं ना कहीं ये जो रिश्ता है उसकी प्योरिटी का एहसास हो चुका है, और जो उन्होंने आपके रिश्ते के साथ या जो भी उन्होंने जस्टिस नहीं किया है, जो आपको आपके लिए स्टैंड नहीं लिया है, आपको हमेशा मिस्ट्रीज में रखा है, आपके साथ चीज़ें छुपाई है, जो भी आपकी जो भी शिकायतें थी ना उनको लेकर, उन सब शिकायतों पर काम करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे ना मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत गलत किया है आपके साथ, और वो कहीं ना कहीं माफ़ी मांगना चाहते हैं अपनी किए की, आपके साथ वो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, वो एक चेंज लाना चाहते हैं। ठीक है, वो इस रिश्ते में चेंज आना चाहते हैं, उनको कोई विजडम मिली है या कोई एक एनलाइटमेंट मिली है जब वो सॉलिट्यूड में थे, और मुझे ऐसा लगता है कि उनको लगता है कि इस रिश्ते में बहुत पोटेंशियल है अभी भी ग्रो करने का। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपका पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिलाइटफुल है। ठीक है, अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर करने से कतराता नहीं है, कतराती नहीं है, और सब कुछ इन्होंने एक्सप्लोर किया है, और सब कुछ एक्सप्लोर करने के बाद उनको विजडम मिली है। थोड़े टाइम के लिए ये शायद शांत है, या भी शांत ही रहेंगे, हर्मिट मोड में रहेंगे, एक स्टिलनेस में रहेंगे, और फिर जाकर उनको समझ में आएगा या आ रहा है कि उनका डिलाइट और उनका फोकस कहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका फोकस अभी एक्शन लेने पर है,
वो अभी एक्शन लेने की ही एनर्जी में मुझे लग रहे हैं। फिलहाल तो करियर पे ही मुझे उनका ध्यान लग रहा है थोड़ा बहुत, या तो ये करियर ओरिएंटेड हुए या गोल ओरिएंटेड हुए हैं। लेकिन गोल के बाद अगर उनको कोई चीज़ है तो ये अटेंड करने के बाद इमीडिएट अगर मुझे कुछ करना होगा तो मैं जाकर ये चीज़ें सुधारूंगा या ये चीज़ें सुधारूंगा। इस पर्सन का ध्यान तो मुझे गोल्स पे ही लग रहा है, लेकिन इस वक्त मुझे ऐसा दिख रहा है कि गोल भी वो इसीलिए बना रहे हैं ताकि उन्होंने जो रायता फैलाया है ना उसको वो समेट सके। ठीक है, आई थिंक ही और शी जेन्युइनली वांट्स टू वर्क, एंड उनको पता है उन्होंने जिस तरीके की हरकतें की है अभी आप उनको ओपनली आने नहीं देने वाले। कुछ इन्होंने ट्रुथ आपको अंधेरे में रखा होगा, या आप उनको हल्के में ले रहे, आपको हल्के में लिया होगा। आप जो ट्रुथ को बार बार शेक कर रहे हो, या उनके सच्चाई जानते हुए भी आपने जो उनके किए कर्म पे जो मतलब जो क्या बोलते हैं उसको एक पर्दा डाला था ना, और आपने अभी जो बैकआउट किया, डिस्टेंस किया है, तो उसके वजह से उनकी लाइफ मुझे कहीं ना कहीं शेक होती हुई लग रही है। लाइक उनको भी एक रियलिटी चेक मिला है कि आपके बिना वो कुछ नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने जो भी चीज़ों का लेके आपको पेन दिया है ना उस चीज़ को वो एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनर थिंकिंग का भी कार्ड था शायद, विजडम या थिंकिंग, हाँ ये विजडम का कार्ड था। अकेले में रह के वो सोच रहे हैं, उनका फोकस भी उसी पर है। ठीक है, करियर पे ध्यान है इनका, लेकिन इनको आपके लाइफ में आके माफ़ी मांग के एक न्यू बिगिनिंग करने का इरादा मुझे लग रहा है। ठीक है, ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, जो आपको जस्टिस देते नहीं आपको लगता है ना, ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। अभी तक शायद आपने कोई बड़ा स्टैंड लिया है इनको लेके कि अभी ये बस हो गया या मैं नहीं लेने वाली या नहीं लेने वाली, आपने शायद उनको कम्प्लीटली डिटैच करके रखा है। तो उसके बाद ही मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका जो भी था सिंहासन या जो भी था वो कम्प्लीटली वहाँ पे शेक हो चुका है, और उनको ये कहीं ना कहीं इनको समझ में आ रहा है कि जब तक आप हो ना तब तक ही उनकी लाइफ में डिलाइटफुलनेस है, या आप हो तब तक ही उनकी लाइफ में अबंडेंस है, और वहीं पे उनका ध्यान मुझे लग रहा है, वहीं पे उनका फोकस मुझे लग रहा है। तो इस वक्त उन्होंने जो भी रायता फैलाया है उसको वो समेटने के मतलब प्रोसेस में है। जैसे ही उनके पास अबंडेंस आएगी, या मतलब वो आपसे आँख से आँख मिलाने की लायक हो जाएंगे ना, तब मुझे ऐसा लगता है कि वो आपसे माफ़ी भी मांगेंगे और आपके साथ न्यू बिगिनिंग भी करेंगे। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उनकी एनर्जी यही है। ठीक है, अभी देखती हूँ कि उनकी फीलिंग्स आपको लेके क्या है, इसी के लिए तो आप यहाँ पर हो। बहुत पसंद है ना आपको करंट फीलिंग्स। ये कर्मा वाली रीडिंग भी ऐसी ही थी यार, मतलब पूरी की पूरी नहीं लेकिन बहुत मिलती जुलती है। 40% तो मैच हो चुकी है। ये माफ़ी मांगेंगे, फॉरगिवनेस का कार्ड था, और कर्मा वाली रीडिंग में भी ना ऐसी ही एनर्जी आ रही थी कि कोई माफ़ी, अपोलॉजी, ऐसा ही कुछ आया था। खैर, अभी देखते हो आपके पर्सन की एनर्जी क्या है आपको लेकर। शादी और कमिटमेंट, सीधा पहला ही कार्ड हीरोपंत का निकला है। वाह, कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको। ओ माय गुडनेस, टैरो रीडिंग्स ले रहे हैं शायद आप पर, या उनको विजडम मिली है, स्पिरिचुअल विजडम, या आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये उनको पता लगा है। आपने ना शायद इनको ब्रूटली कट ऑफ किया है गाइस, मुझे लग तो रहा है। यहाँ पे भी किंग ऑफ कप्स है। देखो, अनकंडीशनल लव वाली एनर्जी है। ठीक है, अनकंडीशनल लव है उनका आपसे, कमिटमेंट की एनर्जी है उनका। पहला ही कार्ड कमिटमेंट का निकला था। कोई हार्ट ब्रेक हुआ है आपकी वजह से, शायद आपने इनको ब्रूटली कट ऑफ किया है ना, उसकी वजह से मुझे हार्ट ब्रेक दिखाई दे रहा है। ये नाइट ऑफ कप्स और ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। कोई रोमांटिक और पैशनेट एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स ही कर रहे हैं, धीरे धीरे आने की कोशिश कर रहे हैं। और एक और देखते हैं उनकी एनर्जी क्या है आपको लेकर। बहुत एनर्जीज दे रही है भाई साहब या बहन। यस, शादी कमिटमेंट की ही वाइब है इनकी तो। यस, 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, 4 ऑफ वॉन्ड्स। एक्शन लेने वाले ये गाइस, अगले साल मुझे लग रहा है ये एक्शन लेने वाले। इस वक्त शायद ये किसी कॉन्फ्लिक्ट में है, ओवर थिंकिंग में है। 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट हो आप। यस, 9 ऑफ कप्स के ठीक नीचे स्टार है। डेफिनेटली आप विश फुलफिलमेंट हो, और आपके लिए तो अब शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये झगड़ने के लिए भी तैयार है आपसे। मुझे ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ कप्स दोनों ही क्वींस लग रही है, तो शायद ये फेमिनिन है जो आपको देख रही है। ठीक है, या आपके पर्सन की जो अभी मैस्कुलिन साइड थी ना, वो थोड़ी सी टेम होके वो थोड़ा बहुत नर्चरिंग और फेमिनिस्ट हो रहे हैं। ओके, करंटली मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके लाइफ में बर्डन बहुत है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स चल रहे होंगे, ऑफिस पॉलिटिक्स चल रहे होंगे, सब कुछ इनके साथ ड्रामा बहुत है, बहुत ज़्यादा ड्रामा है। जहाँ पे भी है वहाँ पे इनके राइवल्स हैं, वो उनको जीने नहीं दे रहे। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स और द स्टार है, दोनों ही विश फुलफिलमेंट और होप को दिखाते हैं। तो शायद ये आपके विश को फुलफिल करने वाले हैं। ये मुझे लग तो रहा है कि आपको अगले साल में कमिटमेंट देंगे। ठीक है,
या ऑन एंड ऑफ इनका अगर चलता होगा ना, तो मुझे लगता है कि वो वंस एंड फॉर ऑल उसको ब्रेक करेंगे। इन्होंने बहुत बार आपका दिल तोड़ा है, तो उस वजह से ना ये धीरे धीरे आ रहे हैं कि ऐसे देख रहे जाओ या ना जाओ, जाओ या ना जाओ, ऐसे अंदाज़ा ले रहे। आप आ रहे, आपके बारे में लोगों से पूछ रहे, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को टैप कर रहे हैं, जाओ ना जाओ, जाओ ना जाओ। फिर उनको अगर लगता है अरे नहीं अभी भी भड़की हुई है, अभी भी भड़का हुआ है, तो पीछे जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे बेबी स्टेप्स वो ले रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ना उनको या तो पता लगा है आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, या तो वो भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा साइकिक रीडिंग्स देख रहे हैं, या आपके ऊपर टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं, या वो खुद टैरो रीडर बन चुकी है या बन चुकी है। ठीक है, मुझे क्लियर ही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे हीरोपन का कार्ड है, यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स, दोनों ही कार्ड्स कमिटमेंट को दिखाते हैं। अगले साल तो अगर इन्होंने कमिटमेंट नहीं दी तो फिर ये जनरल रीडिंग है, लेकिन मुझे तो लग तो रहा है कि आपको कमिटमेंट देंगे। ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की एनर्जी में आ चुके हैं। सितंबर तक कुछ ना कुछ होगा आप दोनों के बीच में, ऐसा लग रहा है मुझे। 9 वीक्स या सितंबर में, मतलब ये कंप्लीट ऑफिशियल हो जाएगा ये रिश्ता आप दोनों का सितंबर तक, अगले साल तक। अभी ये धीरे धीरे आएंगे। इस वक्त तो इनकी पिछली तो 10-15 दिन वाली पहले एनर्जी तो वो तो बहुत बकवास थी, ये फिर भी पॉजिटिव है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर ना वो प्यार जाग चुका है आपके लिए, वो जो प्यार था ना जिससे ये भागते रहते थे, या जिसकी इनको कदर नहीं थी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनको कहीं ना कहीं फील हुआ है कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो उनके लिए, और आपके बिना ये कितने खोखले हैं। आपने ही, मुझे लग रहा है कि उनको शायद ब्रूटली कट किया है कहीं से, बहुत बुरी तरीके से आपने इनको कट किया है। और जब से आपने इनको कट किया ना, तब से इनकी ज़िंदगी तहस नहस हो चुकी है। इनका बहुत बुरी तरीके से हार्ट ब्रेक हुआ है। आपके कट करने के बाद इनके लाइफ में पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हुई है, या उन्होंने देखा होगा और उनको पता है कि उनको इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ तो आपने बहुत बड़ा स्टैंड लिया है अपने लिए, बहुत बड़ा स्टैंड लिया है, तभी जाकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी ऐसी एनर्जी हो चुकी कि वो आपको लेके एक्शन ले। अगले साल मुझे सितंबर तक लग रहा है कि आप दोनों का रिश्ता ऑफिशियल हो जाएगा, या अगर इन्होंने कन्फेस नहीं किया था तो ये आकर कन्फेस करेंगे, आपको मनाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि 9 महीने लगा देंगे आपसे बात करने के लिए, बीच बीच में आएंगे। शायद मुझे मार्च का टाइम लग रहा है आपसे वापस से इनका रिकनेक्ट होने का, क्योंकि ये ना धीरे धीरे आ रही है, ऐसे अंदाज़ा ले रहे हैं। ये गुस्सा अभी भी गुस्सा है क्या, नहीं 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 मैं पीछे चला जाता हूँ। फिर 2 दिन बाद आएंगे, फिर देखेंगे गुस्सा है क्या, जाओ या मुझे फिर से मारेगी या मारेगा, फिर पीछे हो जाते हैं। तो ऐसे क्या अंदाज़ा ले रहे हैं। शायद आपसे दोस्तों के साथ भी कनेक्ट हुए, आपके दोस्तों के साथ भी इनसे पूछ रहे हो, उनसे भी बातें करने की कोशिश करें, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है। या तो आप बहुत लोकी रह रहे हो, आप पता ही नहीं लगने दे रहे हो कि आप लाइफ में क्या कर रहे हो, तो इनको मसाला ही नहीं मिल रहा है। तो वो क्या कर रहा है, आपको स्टॉक भी कर रहा है, आपके बारे में जानना है, आपको दोस्तों से पूछ लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन दोस्तों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो क्या कर रहे हैं, स्टार रीडिंग्स ले रहे हैं। श्योरली इनकी एनर्जी आपको लेके शादी कमिटमेंट की ही है। अगर ये कहीं शादीशुदा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो रिश्ता टूटने के चांसेस है, क्योंकि आप दोनों की रिकन्सिलिएशन की वाइफ मुझे बहुत स्ट्रांग आई है। नाइट ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, और यहाँ पे 9 ऑफ कप्स और स्टार भी है। सारी एनर्जीज इसी को दिखाती है कि आप दोनों का मतलब ये रिकन्सिलिएशन के बारे में सोच रहे हैं। कम्युनिकेशन का कार्ड निकला, 8 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, एस ऑफ वॉन्ड्स है। कोई न्यू बिगिनिंग इनको आपके साथ करनी है। शायद ये आपके साथ बच्चा चाहते हैं या बेबी प्लान कर रहे हैं। ठीक है, कोई डिवाइन जजमेंट ले रही है, डिवोर्स है जो भी है, राइट। और 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बहुत वेट कराया है इन्होंने आपको, लेकिन अभी ना ये उस एनर्जी में आ चुके कि अभी ये और आपको वेटिंग पे नहीं रख सकते। उनको भी पता है कि उन्होंने आपको बहुत वेट कराया है। ठीक है, देखिए अभी भी इनके सीक्रेट और मिस्टीरियस एनर्जी है आपसे, अभी भी चीज़ें छुपे हुए हैं, या उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत मिस्टीरियस हो, आप उनको अभी कुछ बताते नहीं हो, आप कुछ भी पता नहीं लगने देते हो, आप लाइफ में क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। उस वजह से ये पर्सन एंग्शियस बहुत होता है, और ये इनकी लाइफ में भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको मालूम नहीं है। लेकिन एक बात तो पक्की कि आपकी बहुत बड़ी विश फुलफिल करने वाले अगले साल। ठीक है, आएंगे, बात भी करेंगे, ऑफिशियल भी करेंगे। अगर किसी शादीशुदा कमिटमेंट में है और उसके डिवोर्स का अगर आप वेट कर रहे हैं कि अभी वाइफ को डिवोर्स नहीं दे रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, तो ये शायद डिवोर्स भी देंगे अपनी वाइफ को, वो कमिटमेंट छोड़ के आपके पास आएंगे, ये भी हो सकता है। और कम्युनिकेशन तो करेंगे आपके साथ, क्लियरली लग रहा है कम्युनिकेशन करेंगे आपके साथ बेबी चाहते हैं, आपके साथ न्यू फ्यूचर चाहते हैं, और न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। और क्या बोलूँ मैं, अच्छी तो है इनकी एनर्जी। विदिन 3 मंथ से आपको ऑफिशियली कहीं ना कहीं कनेक्ट करेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, और उसके 5 या 6 महीने के बाद मुझे लग रहा है कि आपसे मतलब ये आपका जो भी है, आपको अगर प्रॉब्लम थी कि ये रिश्ता ऑफिशियल नहीं कर रहा था, रिश्ता ऑफिशियल करेंगे। आपको प्रॉब्लम थी कि कमिटमेंट नहीं दे रहे तो कमिटमेंट देंगे। लेकिन ये कुछ आपकी मेजर विश फुलफिलमेंट करेंगे। या हो सकता है कि आप कहीं रिश्ते देख रहे हो और आपका रिश्ता
कहीं किसी पे फाइनल हो जाए, उन तक वो भनक लग जाए और तब ये बीच में आधम के, ऐसे भी हो सकता है। क्योंकि एक कार्ड ट्रेडिशनल कमिटमेंट का था, या तो उनकी कहीं पे ट्रेडिशनली शादी हो रही है या होने वाली है, उसको तोड़कर ही आएंगे। इनमें हिम्मत नहीं थी लेकिन इनमें हिम्मत हुई है, आपने जो स्टैंड लिया है। सो कूडोज टू यू। और अगर आप कहीं रिश्ता देख रहे हो, उन तक वो नोटिस गई कि आप कहीं ना कहीं रिश्ते देख रहे हो, तो उसकी वजह से ना वो एंशियस हो जाएंगे। उनको वो देखा नहीं जाएगा कि आप किसी और के हो रहे हैं, आप किसी और को अपने लाइफ में लेके आ रहे हैं, कोई नए लोगों को आप एंटरटेन कर रहे हो, तो उनसे वो देखा नहीं जाएगा। और उस वजह से ना वो खुद ही आएंगे सामने से और अपने इन्होंने जो रायता फैला है उसको समेटेंगे, क्योंकि उनकी वापस आने की एनर्जी मुझे लग रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड था और 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड था, दोनों यूनियन को दिखाते हैं। ठीक है, अभी इनका नेक्स्ट एक्शन देखती हूँ। ये तो फार फ्यूचर मैंने देख लिया, अभी नेक्स्ट एक्शन, ये अगर बुरी आई तो इसमें ना बुरा नहीं मानना है, ठीक है। मेरे जो दर्शक हैं उनके व्यूवर्स के नेक्स्ट एक्शन, उनके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी उनको लेकर। मेरे दर्शकों के पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी उनको लेकर। हर्मिटी है, देखो मैंने बोला ना कि अकेले में रह रहे हैं, आइसोलेशन में है, ये मिस करेंगे आपको बहुत ज़्यादा, रो रहे हैं आपके बिना। 2 ऑफ कॉइंस समझ में नहीं आ रहा है, वही बोला ना मैंने, जगल कर रहे हैं या तो 2 लोगों में या तो 2 चीज़ों में, लेकिन अब विश फुलफिलमेंट हो। 9 ऑफ कप्स है, 9 ऑफ कप्स अभी भी निकला था। उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है इस मेरे पर्सन को लेकर। क्वीन ऑफ कप्स, देखो प्यार लेकर आ रहे। 2 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, बहुत अच्छी एनर्जी है, ओ माय गॉड। मेरे दर्शकों की एनर्जी क्या है नेक्स्ट एक्शन, अच्छी एनर्जी है। ऐसे कार्ड और निकालती हूँ, एस ऑफ वॉन्ड्स। ऐसे आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, ठीक है। यू डोंट हैव टू वरी एनीथिंग अबाउट इट। आपने जो स्टैंड लेके रखा है ना, अपने लिए आप स्टैंड ले रहे हो, डिफेंसिव बन रहे हो, बी इन दैट रूम। क्योंकि तब तक ना इनको अक्ल नहीं आएगी कि आप भी, मतलब आप भी हर्ट हो सकते हैं, आपको भी बुरा लगता है, आप स्ट्रिक्ट भी हो सकते हो। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, गाइस आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है। शायद इनके लाइफ में कोई फाइनेंशियल दिक्कत है, या किसी कमिटमेंट में फंसे हुए, कार्मिक कनेक्शन में फंसे हुए, या किसी के, यस कार्मिक कनेक्शन लग रहा है मुझे, ये डेविल तो कंफर्मेशन होता है, 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है, कार्मिक कनेक्शन में ये फंसे हुए हैं, ठीक है। इस वक्त उनको समझ में नहीं आ रहा है, आए तो कैसे आए, करे तो कैसे करे, या करूँ तो क्या करूँ, इनको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन बेसिकली इनका जो नेक्स्ट एक्शन और इंटेंशन है आपको लेकर बहुत साफ और नेक है। आप इनके विश फुलफिलमेंट हो। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपको आके प्रपोज करना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स से ही वांट्स टू मैरी यू और शी वांट्स टू मैरी यू। या आइसोलेशन में रहेंगे, ठीक है, कोई एक्शन नॉन एक्शन स्टेट में ही रहेंगे, लेकिन दिमाग में आपसे बहुत प्यार करते रहेंगे, ठीक है। आपको मिस करेंगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स है, 5 ऑफ कप्स है, खाली है आपके बिना, अकेले है आपके बिना, नहीं रह सकते आपके बिना। समझ गया इनको कि बहुत सब जगह में चला गया, लेकिन मेरा इसके सिवा कोई नहीं है। पैसों के लिए डेफिनेटली ये शादी कर रहे थे किसी से, या कोई अगर इनके साथ इन्वॉल्व था तो ये किसी सेल्फिश मोटिव के साथ ही इन्वॉल्व थे, या किसी कार्मिक ही थी वो। लेकिन उनको समझ आ चुका है अभी, या समझ में आ जाएगा, या समझ आ चुका है ऑलरेडी कि आपके जैसा उनको कोई प्यार नहीं कर सकता, आपके जैसा उनको कोई अनकंडीशनली प्यार नहीं कर सकता। और ये उसी वजह से हुआ है जब आपने इनको हर्मिट मोड में डाला है और आपने इनसे दूरियां बनाई हैं। अभी भी ये जगल कर रहे, करूँ तो कैसे करूँ, करूँ तो कैसे करूँ, है तो मेरी विश फुलफिलमेंट, उसके बिना रह भी नहीं सकता, उसके बिना रह भी नहीं सकती, लेकिन करना तो पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनका नेक्स्ट एक्शन होगा कि ये थोड़े हर्मिट मोड में रहेंगे। ये 10-15 दिन की एनर्जी है, तो इस पर 7 दिन की बेसिकली। तो यू डोंट हैव टू वरी, ये नेक्स्ट एक्शन है, थोड़ी ना उनका परमानेंट एक्शन है। तो थोड़े दिन ये मुझे लगता है हर्मिट में रहेंगे, हर्मिट मोड में रहेंगे, मतलब अकेले में रहेंगे, आइसोलेशन में रहेंगे। लेकिन जितना टाइम ये आइसोलेशन में रहेंगे ना, उतना टाइम ये आपको मिस करेंगे। आपके बिना इनको खाली खाली लगेगा, आपकी आँखों आपको देखने के लिए तरसेंगे, आपकी आवाज़ सुनने के लिए तरसेंगे। लेकिन मैं बोलती हूँ बिल्कुल आपको जाना नहीं है उनके पास, ठीक है। आपको अपना स्टैंड बनाए रखना। अगर आप चले गए ना, फिर ये आपको वापस से ग्रांटेड लेने लग जाएंगे, फिर उनको लगेगा अरे ये तो वैसी की वैसी है। उनको लगने दो कि तो आप स्ट्रिक्ट हो सकते हो, ठीक है। एंड बी वेरी फर्म, ठीक है। इनका ना थोड़ा मुझे वेवी माइंड सेट लगता है, कभी आते कभी जाते, कभी आते कभी जाते, थोड़े इमेच्योर एनर्जी। पेज ऑफ कॉइन्स यहाँ भी है, 8 ऑफ कॉइन्स यहाँ भी है। इनका ना बस ध्यान करियर पे है, ये अपने पैरों पे खड़े होना चाहते हैं, अबंडेंट होना चाहते हैं, या जो भी है ये किसी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे होना चाहते हैं, ताकि जब ये आपके लिए स्टैंड ले तो इनको रोकने वाला कोई ना हो, ठीक है। ये ऐसे ही आपके पास आना चाहते हो, ऐसे बीच में नहीं आना चाहते जब आप उनका खुद का ठिकाना नहीं है, जब वो खुद बैलेंस नहीं है, जब उनको 4 लोगों पे डिपेंड होना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन में आपके पास नहीं आना चाहते, ठीक है। ये किसी स्टेबल सिचुएशन का या स्टेबल टाइम का वेट कर रहे हैं। और बस मुझे तो वही लग रहा है कि ऐसे आपके किसी स्टेबल टाइम का वेट कर रहे हैं, तब तक कर रहे हैं तब तक ये जगलिंग सिचुएशन है। जैसे इनकी सिचुएशन के फेवर में आती है, थोड़ा बहुत इनको सपोर्ट मिलता है, वैसे ही ये
सोच तो रहे कि ये किसी कार्मिक कनेक्शन में है तो उसको तोड़ कर आ जाऊं, उसको उनका रास्ता नहीं समझ आ रहा है। अकेले है गाइस आपके बिना, कंप्लीटली अकेले नहीं रह सकते, अबैंडन फील करते हैं, खाली लगता है उनको, खाली। ठीक है, मुझे तो लग रहा है उनका नेक्स्ट एक्शन यही होगा। आपको शायद उनके सपने आए, आप उनको ड्रीम स्टेट में देखो, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स शादी करना चाहते हैं आपसे। हाँ, आपकी शादी की भनक उनको लगने दो, या आप मूव ऑन हो रहे हो उसकी भनक उनको लगने दो, देखना ये कैसे इम्बैलेंस होते हैं। पॉजिटिव ये है आपको लेके, जो तो लग रहा है आपको लेके बहुत पॉजिटिव है, बस दिखाते नहीं है, वो सब दिखेगा अभी आपको। और एक ना मैं राज की बात बताती हूँ आपको, ट्विन फ्लेम कनेक्शन की या सोलमेट कनेक्शन की या कोई भी कनेक्शन की। जब आप उस पर्सन को चेस करना छोड़ते हो ना, और जब आप इसी मेंटालिटी में आते हो कि अब मैंने सब कुछ लेट गो किया है, अब मुझे बस जो भी करना है, मुझे किसी धोखे में नहीं रहना, या ऐसी सिचुएशन में नहीं जाना है जहाँ पे मुझे अंधेरे में रखा जाए या मेरे साथ नाइंसाफी हो, और मैं अकेले भी काफ़ी और मैं नए पर्सन के साथ भी काफ़ी हूँ। जब आप उस जीरो स्टेट में जाते हो ना, तब आपके पर्सन आपको चेस करने लगता है। जब तक आप उनको लेके ऑब्सेस्ड होते ना, नहीं मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए, मुझे जाना ही चाहिए, मुझे यही चाहिए, मुझे, जब तक आप ऐसे ऑब्सेस्ड रहते हो ना, तब उतना वो आपसे रन करते हैं। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो या सोलमेट कनेक्शन हो या कार्मिक कनेक्शन हो, अगर आप चाहते हो कि वो चीज़ आपके पास आए, तो आपको उसके बारे में एक विश करनी है और छोड़ देनी है यूनिवर्स में, और उसके बारे में फिर ऑब्सेसिव होना छोड़ देना है। जब आप न्यूट्रल स्टेट में जाते हो ना, कंप्लीट न्यूट्रल स्टेट में, कि आपके पर्सन के होने ना होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, या कोई न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में आ गया, तो आप इजीली मूव ऑन कर लोगे, आप भगवान को कोसोगे नहीं, आप यूनिवर्स को कोसोगे नहीं। तभी ये जो पर्सन आपको ऐसे ट्रीट कर रहा था ना, उसको समझ आता है ये सब एनर्जीज का खेल है। अब वो बहुत डीप है, उस पर अगर मैं बात करूँ तो फिर वो 2 घंटे का बड़ा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोग अगर इसी स्टेट में थे, अगर कि मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, मेरे पार्टनर आए ना आए, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं ऑब्सेसिव नहीं हूँ, मेरे लाइफ में कोई नया भी आ जाए तो भी मैं फाइन हूँ, मेरे लाइफ में कोई भी ना आए तो भी मैं फाइन हूँ, मेरे लाइफ में पास्ट पर्सन आए तो भी मैं फाइन हूँ, मैं जब नॉर्मल हूँ, और आप ऑब्सेसिव नहीं हो, और आप अपने काम से काम रख रहे हो, ये पर्सन के बारे में हो सकता है, या अगर आपको कोई जॉब चाहिए उसके बारे में भी हो सकता है। अगर आप किसी चीज़ को लेकर ऑब्सेस नहीं होते हो ना, वो चीज़ें अपने आप अपने लेके काम करने लगती है। यू जस्ट हैव टू लेट इट गो। तभी तो बोलते हैं सरेंडर करो, सरेंडर करो। बेसिकली मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम मेरे जो व्यूवर्स है वो इसी ट्रांस स्टेट में सक्सेस का कार्ड निकला है। कोई सवाल था तो उसका आंसर यस है, या आप बहुत सक्सेस देखने वाले हो 2024 में। फिर ये रिलेशनशिप हो या करियर हो, रोमांस, ये रिलेशनशिप करियर की बात करी थी, ये रोमांस निकला है, तो डेफिनेटली रिलेशनशिप को लेके बिग हैप्पी चेंजेस निकला है। वाह, अभी पूछो जल्दी जल्दी। पता नहीं कितने स्पेसिफिक लोगों तक जाएगा ये रीडिंग, लेकिन जितनों तक जाएगा बहुत लकी लोग हैं। अप टू यू, अब इसको लेना ना लेना आपके ऊपर है। ठीक है, कंप्लीटली यूनिवर्स चॉइस। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है अबंडेंस। देखो, करियर रहो, सक्सेस रहो, कुछ भी रहो, आपके दरवाजे में अबंडेंस ही आ रही है। आपको रोमांस भी मिल रहा है, आपको करियर भी मिल रहा है, बहुत बड़े बड़े चेंजेस होने वाले जो आपने सपने में भी नहीं सोचे थे, ऐसे चेंजेस होने वाले। क्यों ऐसे हो रहा है? क्योंकि आपने खुद के ऊपर काम किया। अगर आप ऑब्सेसिव हो, रीडिंग्स देख रहे हो, मेरा पर्सन नहीं आ रहा है, अब बोलने के लिए बोल रहे हो यूनिवर्स को कि अरे नहीं मैं तो ऑब्सेस्ड हूँ, मैं चेज नहीं करूँगी, मैं चेज नहीं करूँगा, लेकिन आप ऑब्सेसिवली उनके ऊपर रीडिंग्स ले रहे हो, उनके ऊपर टैरो रीडिंग्स ले रहे हो, उनके ऊपर मतलब पैसे खर्च कर रहे हो, और फिर आप बोल रहे हो अरे नहीं मैंने तो सरेंडर कर दिया, फिर अब मेरा पर्सन आ जाएगा। नहीं, गलत, ऐसा नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल भी ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। वो भगवान आपकी ना फिर एग्जाम भी लेते हैं, आपको सपने में आते पर्सन, फिर भगवान देखते हैं आप कितना ट्रिगर हो रहे हो उनकी वजह से, फिर उनको किसी और पर्सन के साथ दिखाएंगे, फिर देखेंगे आप कितना ट्रिगर हो रहे हो। भगवान उनके स्टाइल में भी एग्जाम लेते हैं ना। अगर आप वो एग्जाम में पास हो गए, भगवान को पूरी मतलब एक श्योर हो गए भगवान या एंजल्स या यूनिवर्स की अरे हाँ ये तो कम्प्लीटली मूव ऑन हो गई, ये तो कम्प्लीटली मूव ऑन हो गया, फिर आपने जो विश की थी ना उसके ऊपर काम होता है। तो अगर आप चाहते हो ना कि विश आपके लिए काम करे, सबसे पहली बात लेट इट गो, फर्क ही नहीं पड़ने देना है, कहीं नहीं जाने वाला। अगर आपको मालूम है ना, इंट्यूशन आपको बता रही कि आपको इंट्यूशन से पता है कि क्या होने वाला है, तो ट्रस्ट इट। ठीक है, अब ये आपके ऊपर है, आपको ये पास्ट पर्सन चाहिए, न्यू पर्सन चाहिए। ठीक है, अगर आपको नहीं चाहिए पास्ट पर्सन, नहीं, अगर आपको पास्ट पर्सन ही चाहिए तो वो भी आपको मिल रहा है, आपको नहीं चाहिए तो नया भी आपकी लाइफ में आ रहा है। यस नो में आंसर पूछा था तो उसका आंसर यस है। ठीक है, कुछ लोगों को रिकवर करना है, आपको फॉरगिवनेस का प्रॉब्लम है, आप अभी भी पास्ट के ट्रॉमा में हो तो आपको उससे रिकवर करना है। एंड वो 2024 में आपकी लाइफ में रोमांस भी आ रहा है और सक्सेस भी आ रहा है। बहुत बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं आपकी लाइफ में, आपने सोचे भी नहीं होंगे ऐसे बड़े बड़े और अच्छे अच्छे चेंजेस। तो ये रहा आपका एंजल्स का मैसेज।
मैं तो ऐसे ही एंशियस हो रही थी स्टार्टिंग में। मुझे लगा कि शायद मैंने कलेक्टिव फेमिनिन्स की एनर्जी पिक की थी, क्योंकि जैसे रीडिंग करने बैठी तो मुझे एंशियसनेस हो रही थी। फिर मैं 2 मिनट शांत बैठी, मैंने थोड़ा ब्रीदिंग ब्रीद आउट किया और तब मेरी एनर्जी निकली। ट्रांस स्टेट में आना है गाइस आपको, ट्रांस स्टेट में, कि मेरे नसीब में अगर हो तो मुझे मिल जाएगा, नहीं मिला तो जो भी भगवान देगा आई एम फाइन विद इट। आपको जिद नहीं करनी है, जिद लेके बैठ जाओगे तो वो आप इतना ही डिले करोगे उसको। आप डेफिनेटली ट्रांस स्टेट में अगर हो कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता, आए जाए, आया तो भी ठीक, ना आया तो भी ठीक, तो तभी चीज़ें आपके लिए वर्क होती हैं। अभी देखिए रोमांस एंजल से आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके पर्सन और आपके दोस्तों के लिए। मेरे दर्शकों के लिए क्या गाइडेंस है उनके कनेक्शन के ऊपर, एंजल्स क्या गाइडेंस देंगे आप उनके कनेक्शन के ऊपर। ये फाइनेंसिस के कार्ड तीसरी बार आ रहे हैं इनकी एनर्जी में। शायद कोई फाइनेंशियल इश्यू है इनके लाइफ में, रिट्रीट करने को बोल रही यूनिवर्स आपको, ठीक है। वेडिंग, शादी है लिखी हुई है इनके साथ। आपको शायद ना उनको माफ करने में दिक्कत आ रही है, ठीक है। हीलिंग फैमिली इश्यूज, इनके लाइफ में फैमिली इश्यूज है, सेपरेशन में हो आप दोनों और यू डिजर्व लव। ओके, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन अगर किसी वेडिंग में इन्वॉल्व है तो कार्मिक वेडिंग है वो, ओके। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एंजल्स आपको इस वक्त फॉर नाउ बता रहे हैं कि आपके पर्सन के लाइफ में बहुत फैमिली इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन वो आपको ये भी बता रहे हैं कि ही इज़ वर्थ वेटिंग फॉर, ओके, ही इज़ वर्थ वेटिंग फॉर। एंड मुझे ऐसे दिख रहा है अभी कुछ लोग ऐसे लग रहा है ना मुझे कि कुछ लोग ऐसे धीट बन के रहे कि मैं माफ़ नहीं करूँगी या ये नहीं करूँगा, मुझे शक्ल नहीं देखनी, ये वो। तो एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आपको थोड़ा सा प्लेफुल होने की ज़रूरत है। एंजल्स बोल रहे चिल कर, चल टेंशन में तो थोड़ा चिल मार, उस एनर्जी में आपको आना है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के साथ कोई डिसेप्शन हुआ या उन्होंने आपको धोखा दिया है, तो उनकी कोई मजबूरी है, उनके फैमिली इश्यूज है इस वक्त, ठीक है। इस वजह से उन्होंने आपको जो भी सिचुएशन में डाला है उस वजह से डाला है। एंजल्स नहीं बोल रहे कि उनको माफ कर दो, सब कुछ भूल जाओ। एंजल्स बोल रहे टेक योर टाइम एंड हील, ठीक है। आपको जितना टाइम लेना है आप उतना टाइम लो, आप डिजर्व करते हो प्यार को, और जो भी है इज वर्थ वेटिंग फॉर, ठीक है। इन्होंने अगर आपको धोखा दिया है तो एंजल्स आपको माफ करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी कोई मजबूरी थी इसीलिए उन्होंने आपके साथ ऐसे बिहेव किया है, आपको और भी चीज़ें मालूम नहीं है। एंड अगर ये किसी कार्मिक मैरिज में इन्वॉल्व या कार्मिक के साथ इन्वॉल्व है तो उनका बहुत जल्दी वहाँ पे ब्रेकअप होने वाला है। उनके सामने धोखे की पट्टी पड़ी है और उनका ब्रेकअप होने वाला है। वो रिट्रीट होने वाले, थोड़ी देर अकेले में रहने वाले। ओके, अब समझी, रिट्रीट मतलब हर्मिट होता है बेसिकली। और ये ना शुरू से आपके पर्सन की एनर्जी में आ रहा था कि उनको धोखा मिला है कहीं से, या कार्मिक उनके मतलब सब जगह वो चले गए लेकिन उनको वो टेस्ट नहीं मिली है जो आपके साथ उनको मिलती है। तो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने अंदाज़ा निकाला है कि इन्होंने जहाँ भी किसी भी कमिटमेंट में इन्वॉल्व थे वहाँ पे इनके साथ कोई धोखा हुआ है, और उस धोखे की वजह से शायद उनको बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ है, और ये उनके फैमिली की वजह से ये रिश्ता हुआ था या कनेक्शन जुड़ा था, या जो भी इनकी फैमिली इन्वॉल्व थी। एंड इस वजह से इनके पर्सन का सेपरेशन हुआ है, और अभी आपके पर्सन ना अकेले में है, और इस वक्त उनके घर में बहुत फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, फॉरगिविंग और लर्निंग चल रही है। तब तक एंजल्स आपको बोल रहा है प्लेफुल रहो, डिजर्व रहो, ये पर्सन वर्थ वेटिंग फॉर है, और आपकी उनकी शादी भी होगी, हनीमून भी होगा, और आपको करेक्ट गिव यू रिलेशनशिप पर चांस का कार्ड निकला है, आपको उनको चांस देना पड़ेगा। ये जो मैंने पिक किया ना मुझे वही सही लग रहा है, ओके। अगर ये पास्ट की बात है कि तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि इन्होंने आपको धोखा दिया है तो वो किसी मजबूरी की वजह से दिया था, उनके फैमिली इश्यूज चल रहे थे, अभी वो सेपरेशन में है, और जब तक सेपरेशन में है उन्होंने बहुत एनालाइजिंग किया है, उन्होंने बहुत चीज़ों को मतलब स्पेक्यूलेट किया है, उनको समझा है, और सब कुछ होने के बाद ये पर्सन आपके पास वापस से आएंगे। आपको उस रिलेशनशिप को चांस देना पड़ेगा, आपको इनको माफ़ करना पड़ेगा, तब तक आपको सेल्फ लव करना है अपने ऊपर, और आपकी इनकी हनीमून भी होगा, आपकी इनकी शादी भी होगी, और अगर आप नहीं चाहते तो आपके लाइफ में न्यू लव भी आएगा, ठीक है। न्यू लव भी आ रहा है वेरी सून, और ये पास्ट पर्सन भी आ रहा है, बस आपको ओपन माइंड रखना है, ठीक है। इट्स अप टू यू, अब आपको एक्स चाहिए नेक्स्ट चाहिए, ये आपके ऊपर है। लेकिन अगर आपके पर्सन ने आपको किसी थर्ड पार्टी के लिए छोड़ा था तो वो थर्ड पार्टी उनको बहुत अच्छे अच्छे लेसन्स दे रही है, ये तो मुझे समझ गया, ठीक है। और आपके साथ भी अगर उन्होंने कोई धोखा वगैरह किया था तो वो उनकी मजबूरी थी, उनको करना पड़ा, आपको दिल बड़ा करके उनको माफ़ करना पड़ेगा, ठीक है। ये 2 मैसेजेस हो सकते हैं। आपके रिकन्सिलिएशन के भी कार्ड निकले थे, न्यू लव के भी कार्ड निकले थे। जिन लोगों को न्यू पास्ट लव चाहिए उनको पास्ट लव मिलेगा, जिन लोगों को न्यू लव चाहिए उनको न्यू लव मिलेगा, ठीक है। अभी मैं उनके मैसेजेस आपके लिए देख लेती हूँ।
एंड आई थिंक टाइम बचा है अपने पास, तो हम इनिशियल्स भी देख लेंगे। ओके, ये लास्ट सेगमेंट है। ये सेल्फ में है ना, इसलिए मुझे लगा कि उठानी चाहिए आज। ठीक है, मैसेजेस आपके लिए मैं उठा लेती हूँ। चले, मोस्टली मुझे लगता है कि कुछ लोग 80% लोगों को तो पास्ट वाला ही चाहिए, और कुछ 20-30% लोग हो गए जो न्यू लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उसके लिए भी एंजल्स बोल रहे हैं कि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको न्यू चाहिए तो आपको न्यू मिलेगा। इट्स अप टू यू का कार्ड भी निकला था ना, तो आपके ऊपर है वो, आपको एक्स चाहिए नेक्स्ट चाहिए, पास्ट नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, टोटली फाइन विद इट। ये क्यों नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। ओके, ये वाला लव का है तो मैं 6 निकालती हूँ। 6 नंबर इज फॉर वीनस ना, वीनस रिप्रेजेंट्स लव। तो नॉट दिस, यहाँ पे नहीं है कोई कार्ड, ये वाला ये वाला। No, not this. स्किप कर देना ये पार्ट। यू आर इरिप्लेसेबल। देखो ये तो मैच हो गया पूरी रीडिंग से, आपको रिप्लेस करने वाला कोई नहीं है। ओवरऑल एनर्जी सब जगह मुंह मार लिया, समझ में आ गया, आपके जैसा कोई नहीं है। आई वॉन्ट टू वेक अप नेक्स्ट टू यू एवरी डे। हर सुबह आपका चेहरा देखना चाहते हैं। सरेंडर टू द डिवाइन टाइमिंग। ओके, आपको सरेंडर करने का मैसेज है। यू आर माई ड्रीम कम ट्रू। ये विश फुलफिलमेंट, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी निकली थी। आई नो आई मेड अ ह्यूज मिस्टेक। इनको पता है इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। वुड यू ट्रस्ट मी अगेन, ये पूछ रहे आप उन पर वापस भरोसा करोगे। एंड आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। आपके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। इनका ड्रीम है कि ये आपके ऊपर नेक्स्ट मतलब हर सुबह आपकी शक्ल देखना चाहते हैं। अब बोल रहे हैं सरेंडर टू द डिवाइन टाइमिंग, मतलब ये वापस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। ये बोल रहे हैं यू आर माई ड्रीम कम ट्रू। ये 9 ऑफ कप्स और स्टार मैंने बोला था ना, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, तो ये वैलिडेट हो गया। देखो, आई नो आई मेड अ ह्यूज मिस्टेक। इनको मालूम है इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, इसीलिए ये रायता फैलाया। मैंने बोला रायता फैलाया है, अब समेट रहे। अब बोल रहे हैं वुड यू ट्रस्ट मी अगेन। ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, मतलब वापस आने की बात कर रहे हैं। और ये भी बता रहे कि आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। आपके बारे में बहुत सोचते, इतना सोचते कि आपके बारे में सोचना ये बंद नहीं कर सकते। ये यू आर इरिप्लेसेबल बोल रहे हैं। आई नो आई मेस्ड इट ऑल, ये भी बोल रहे हैं। मतलब इनको अच्छे से पता है कि इन्होंने मतलब गलती की है। एंड आई लव यू मोर देन यू कुड एवर इमेजिन। आप सोच भी नहीं सकते उससे ज़्यादा, इतना प्यार ही आपसे करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपने फेवर में ही गई। आई थिंक ये कंप्लीट रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। मेरी हमेशा सारी रीडिंग्स वैसी ही होती है, लेकिन ये आई थिंक मेरी पर्सनल फेवरेट रहेगी। बहुत स्पेसिफिक लोगों तक ही जाएगी, तो देखते हैं कितने लोगों तक जाती है। एंड आई थिंक टाइम है, तो आई टेक द इनिशियल्स फ्रॉम दिस। 12 इनिशियल्स बताइए मुझे। एंजल्स मुझे प्लीज इनिशियल्स बताइए। एम से इनका नाम हो सकता है, के से इनका नाम सरनेम, ठीक है, आपका आपके पर्सन का। डी, एन, निधि लग रहा है मुझे, किसी किसी का नाम निधि। एफ हो सकता है। वी, आपका आपके पर्सन का नाम। वी से भी हो सकता है। यू से हो सकता है आपका आपके पर्सन का नाम। जे से हो सकता है। एल, पी, आर, एल, रिकॉर्ड, ए। ठीक है, तो ये आपके आपके पर्सन के फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम में हो सकता है।
इनमें से अगर कोई इनिशियल आपके साथ हो तो हो सकता है, प्रॉबेबली हो सकता है कि ये रीडिंग आपके लिए थी. सो अगर आपके लिए थी तो हिट लाइक टू क्लेम इट, एंड इफ इट इज़ फॉर यू, आपके साथ रेजोनेट हुई है, तो यू आर द लकीस्ट पर्सन ऑन अर्थ. आपका पर्सन आपको अगले साल में कमिटमेंट देने वाला है, प्यार करने वाला है, प्यार का इजहार करने वाला है. एक बार इनिशियल्स वापस से देख लीजिए. 12 इनिशियल्स मैंने निकाले. आपका आपके पर्सन का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम इन्हीं अक्षरों में से होना चाहिए. तो ये रीडिंग आपके लिए थी. और अगर नहीं भी थी तो दिल छोटा मत कीजिए. देयर आर 26 अल्फाबेट्स ना, सारे के सारे तो नहीं निकाल सकती. तो इफ़ यू फील लाइक ये रीडिंग आपके लिए थी लेकिन इनिशियल्स नहीं है तो भी दिल छोटा नहीं करना है, ठीक है. मैंने सारे के सारे अल्फाबेट्स नहीं निकाले. तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड रीडिंग को बहुत सारा प्यार देना. रेजोनेट हुई है तो लोगों के साथ शेयर भी करना. तब तक के लिए बाय बाय. सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.